Hello everyone. So next family we are going to start today is halogen family. Last lecture में हमने oxygen family को complete किया. Halogen family, the group 17th elements collectively known as halogen family. जो halogen word है वो Greek language से है और उसका meaning है sea salt forming. Most of the जो members हैं इस family के वो sea salts में मिलते हैं. The members of this family are fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Fluorine, first one, chlorine, bromine, iodine and astatine. Astatine is the one which is radioactive element. Astatine क्या है? Radioactive element. बॉटम में जो नंबर लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है और जो टॉप पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है नंबर वो एटॉमिक मास है. दिस नंबर विच इज रिटन ऑन द टॉप, सभी के टॉप पे जो नंबर लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास को. और जो बॉटम में नंबर लिखा गया है दिस नंबर रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, क्लोरीन इज 17, ब्रोमीन 35, iodine 53 and astatine 85. On the same lines, fluorine the mass is 19, for chlorine 35.5, for bromine 80, for iodine 127 and for astatine is 210. All are non-metals. In this group all are non-metals. If we talked about the occurrence, ये किस किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, तो जो फ्लोरीन है उसकी जो मेन मिनरल्स हैं वो फ्लोरस्पार, CaF2, क्रायोलाइट, Na3Al F6. क्रायोलाइट को अगर हम याद करें तो हमने एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में इसको यूज किया था फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी एंड लॉवरिंग द मेल्टिंग पॉइंट. क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो मेजर सोर्स है मिलने का NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्नालाइट, KCl, MgCl2.6H2O. दिस मिनरल इज नॉन एज कार्नालाइट. KCl वैसे पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, एक और स्पेसिफिक नाम इसके लिए हम यूज करते हैं सिल्वीन. क्लियर. ब्रोमीन जो है वो सी वाटर में ब्रोमाइड की फॉर्म में मिलता है, NaBr, KBr काइंड ऑफ दिस. ब्रोमो कार्नालाइट सेम कंपोजिशन है, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हमने प्लेस कर दिया. आयोडीन की बात करें तो आयोडीन प्रोबेबली सी वीड्स में हमें मिलता है, एक और फॉर्म है उसकी, मिनरल है उसका, जिसको हम बोलते हैं कैलिचे. क्लियर. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए इस फैमिली में तो क्या हो जाएगा? नोबल गैस NS2Np5. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2Np5. तो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम इजीली इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. नोट कीजिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने स्टार्ट करेंगे. So the electronic configuration, fluorine, atomic number 9, helium 2s2 2p5. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था इनका? नोबल गैस NS2Np5. On the same lines, we are going to write the electronic configuration of the members of halogen family. क्लोरीन नियॉन 3s2 3p5, ब्रोमीन में 3d10 एंटर कर जाएगा 4s2 4p5, आयोडीन में 4d10 5s2 5p5, एस्टेटीन में ज़िनॉन 4f14 5d10 6s2 एंड 6p5. ये जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा सेम है सभी में, इसलिए हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा. बात करें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम नंबर और मास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट विद द कोवलेंट रेडियस. अगर आप लोग यहाँ पे देखें ध्यान से, द फर्स्ट वन शेल कौन सी है? सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ फिफ्थ, यहाँ सिक्स. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज होता है. सो द रेडियस इज इंक्रीज 64 99 114 113. एस्टेटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज बहुत कम है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या था? आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम इसकी डेफिनेशन को रिमाइंड करें तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. सो फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के. एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलेंगे साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है.
साइज इंक्रीज, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस में क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट तो है नो डाउट, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना फ्लोरीन में। सो दिस वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, tendency to attract shared pair of electron toward itself is known as electronegativity. Fluorine 4, chlorine 3, bromine 2.8, iodine 2.5 and acetylene 2.2. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई या एनर्जी आपको देनी पड़ी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव में साइन है, मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, बट देयर इज अ डिफरेंस। देखिए फ्लोरीन की -333, क्लोरीन -349, ब्रोमीन -325, 296 एंड 270। क्लोरीन से देखें तो एक रेगुलर डिक्रीज है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। रीजन होगा स्पेसिफिकली, अगर एक ट्रेंड में चेंज आया है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड को लिखते हैं तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन एंड द वेरी लास्ट एसिटिलीन। एक चेंज आ गया यहाँ पे, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी पर नहीं है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गई। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा था, क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो जब आप उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्लोरीन के छोटे साइज की वजह से जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देंगे, उस रिपल्शन की वजह से ये एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। क्लोरीन साइज कंपैरेटिवली फ्लोरीन से बड़ा है तो वो रिपल्शन कम होती है, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्लियर? दिस वन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट चेंज, जो भी वेरिएशन है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन से भी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की कम क्यों होती है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो आप बाहर से ऐड कर रहे हैं उसको इसके इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। नोट कीजिए। उसके बाद हम मोलिकुलर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जहाँ हम देखेंगे F2 ये एग्जिस्ट मोलिकुलर फॉर्म में करते हैं सभी। The next we discuss about the physical properties of the molecular form of the elements. अब हम बात कर रहे हैं F2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उसकी प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो है वो गैस होता है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। कलर, फ्लोरीन जो गैस है वो लाइट येलो कलर की है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है और आयोडीन जो है वो डीप वॉयलेट कलर का सॉलिड है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो एलिमेंट्स के बीच में जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो जो डिस्टेंस होती है उनके न्यूक्लियस की बीच में उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, वो भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया किलोजूल पर मोल में। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आपको लगेगी उसको हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फ्लोरीन के लिए एनर्जी चाहिए 158.8, क्लोरीन के लिए उससे ज़्यादा चाहिए, ब्रोमीन के लिए भी उससे ज़्यादा चाहिए, आयोडीन के लिए उससे कम चाहिए। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो होता है एंड द ऑर्डर इज क्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देन ब्रोमीन, then fluorine and the very last is iodine. This is the trend for bond dissociation enthalpy। और हमने अभी अभी एक और ट्रेंड देखा था जिसमें हमने किसकी बात की थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। वहाँ पे क्या था, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एसिटिलीन। तो ये एक रेगुलर ट्रेंड है। बस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में फ्लोरीन ब्रोमीन के भी बाद में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फ्लोरीन सेकंड नंबर पे रहेगा।
एंड द रीज़न इज सेम, यहाँ पे भी फ्लोरीन के पार्टिकल्स जो है साइज छोटा होने की वजह से रिपल्शन है उनमें, तो वो खुद भी उस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए दो F2 एटम्स को अलग अलग करने के लिए। क्लियर है? नोट कीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड्स की, कि ये जो मेंबर्स हैं इस फैमिली के, ये किस टाइप के बॉन्ड्स बनाएंगे। ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे उन मेटल्स के साथ जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। आयनिक बॉन्ड विद हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जैसे NaCl हो गया, Ki हुआ, एक्सेट्रा। कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये कोवलेंट बॉन्ड उन मेटल्स के साथ बनाएंगे जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है। फॉर एग्जाम्पल CCl4, AlCl3, एक्सेट्रा। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो है वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो वो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो वो -1 भी शो कर सकते हैं, +1 भी, +3 भी, +5 भी, +7 भी। एक दो बार इन बिटवीन भी शो कर देते हैं, +4 भी शो कर देता है क्लोरीन, +6 भी करता है अपने कंपाउंड्स में। कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट शो? अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो हमने अभी आपको बताया NH2 NP5। तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट वन, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके -1 ऑक्सीडेशन में स्टेट चले जाए। तो फर्स्ट के लिए अब दो चीजें हैं। +1 अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कहाँ शो करेगा +1? विद फ्लोरीन, अगर उसने कंपाउंड बनाया है। -1, तो -1 किस में है? NaCl में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सिंपली मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के आपको नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में भेज देना है। देखिए 1 2 3 4 5 दिस वन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर था उसको हमने कहाँ भेज दिया? यहाँ। तो अब यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है? 1 2 3 +3 ClF3। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेकेंड मीन्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग में, इसको भी अनपेयर कर दीजिए। 1 2 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकती है? +5 एंड दिस वन एग्जिस्ट इन ClF5। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्लोरीन सिर्फ -1 शो करता है। थर्ड के अंदर इसको भी अनपेयर कर देंगे हम, सॉरी। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 ClF7। तो इस तरीके से हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड बना के ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, या तो फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ। ये दो ही पॉसिबिलिटी होती है जब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाते हैं। नोट कीजिए इनको। क्लोरीन समटाइम्स +4 और +6 भी शो करता है, जैसे अगर ClO2 ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Cl2O6 में जो क्लोरीन है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट है। दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेंबर्स। नोट कीजिए इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है इस फैमिली के मेंबर्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक और क्राइटेरिया है ऑक्सीडाइजिंग नेचर को वेरीफाई करने का, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ E0 मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो किसका है? फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये जो रिएक्शन लिखी है यहाँ पे हम एक चीज़ बता रहे हैं कि फ्लोरीन जो है अपने से लोअर मेंबर्स को उनके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है इजीली। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन अगर KCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो KF बन के Cl2 को बाहर निकाल देगा। सेम लाइंस पे दोबारा सुनो।
फ्लोरीन अपने से लोअर मेंबर्स को उनके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है इजीली। क्लियर? क्लोरीन अपने से लोअर मेंबर्स को उनके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन अपने से लोअर मेंबर्स को डिस्प्लेस कर सकता है। सिंपली अगर हम एक एग्जांपल लिखें, Cl2 plus 2HBr, this one gives 2HCl plus bromine। क्लोरीन ने क्या किया, ब्रोमीन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, राइट, KBr KCl is formed and Br2 is released। इसी तरीके से ब्रोमीन को अगर आप Ki के साथ रिएक्ट कराते तो क्या बन जाता, KBr और I2 को डिस्प्लेस कर देता वो। सो क्लोरीन इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, ब्रोमीन आयोडीन को। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात हुई। ऑक्सीडाइजिंग पावर का हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, इनकी रिएक्शन वाटर के साथ। अगर फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनते हैं HF&O2, एक एसिड बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। बल्कि जब क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म HX and HOX, ऑक्सो एसिड बनाते हैं और एक हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोब्रोमिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। दीज आर ऑक्सो एसिड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आयोडीन का तो कम्प्लीटली अपोजिट केस हो जाता है। आयोडीन को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं एंड वी गेट 2H and half O2। अगर ये रिएक्शन हम इस तरीके से देख रहे हैं ना, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी प्लस में आता है और हमें पता है इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा रहता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में पॉसिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल है। जब रिएक्शन बैकवर्ड हो गई तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, विच मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग नेचर। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नोट कीजिए आप इसको, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मेटल्स के साथ रिएक्शन, ये तीन प्रॉपर्टी हम और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब हमारे हेलोजन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो HX के फॉर्म में कंपाउंड बनाएंगे। सिंपली HF इज फॉर्म्ड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडाइड, ये 3-4 कंपाउंड बनेंगे। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसकी रिएक्शंस हम देखते रहेंगे। HF लिक्विड है, क्यों है लिक्विड, बिकॉज फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारी, उसकी कंडीशन होती है कि आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दीजिए, और हाइड्रोजन होना चाहिए। सिचुएशन इज ऑफ अ फुलफिल्ड कंडीशन। सो HF लिक्विड में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF अकेला लिक्विड है, जबकि HCl, HBr, HI तीनों कैसे हैं, गैसेस हैं। अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। हाईली एसिडिक कौन है, HI, उससे वीक HBr, उससे वीक HCl और लास्ट में HF। रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो रिड्यूसिंग पावर भी HI की सबसे ज्यादा होती है। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज करेगी। बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, बोन तोड़ने में एनर्जी ज्यादा कहाँ लगेगी, वो HF में ज्यादा लगेगी। साइज छोटे हैं और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जबकि HI में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक हो गई है। दोबारा सुनिए, HF के अंदर बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जबकि HI में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो भी टॉप टू बॉटम कम होती चली जाती है। HI जो है वो बहुत कम थर्मली स्टेबल होता है, बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाता है। इफ वी टॉक्ड अबाउट मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, सो HCl से HI की तरफ, यहाँ पे देखो HCl से HI की तरफ जब जा रहे हैं, मास बढ़ रहा है, क्लोरीन से ज्यादा मास है HBr का, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का है, तो मास इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। तो यहाँ तक कॉमन है कि HCl का काम HBr का ज्यादा, HI का ज्यादा, बट HF का एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा हो जाता है, और रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट में HCl का सबसे कम, फिर HBr, फिर HI, और HF का एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा। रीजन इज
hydrogen bonding. This is all about reaction with hydrogen, hydrohalic acids. जनरली हम इन सबको क्या बोलते हैं? हाइड्रोहैलिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड्स. नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं. आई होप द बोर्ड इज क्लियर, नॉट ब्लर्ड. सो आप इसको नोट कर लीजिए आप. उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट देखते हैं. रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स. सो जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ऑक्साइड बनाता है, OF2. फ्लोरीन रिएक्ट विद NaOH, डाइल्यूट NaOH के साथ जब वो रिएक्शन करता है, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन OF2. नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनते हैं वो हमने एज अ टेबल लिखे हैं. देखो, अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ एक फ्लोरीन का एग्जिस्ट करता है OF2 की फॉर्म में, +1 में Cl2O Br2O, +3 में क्लोरीन का एग्जिस्ट कर रहा है, +4 में भी क्लोरीन का ClO2 एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन का Br O2 एग्जिस्ट करता है और आयोडीन का I2O4 एग्जिस्ट करता है. +5 में क्लोरीन ऑक्साइड नहीं बनाता, ब्रोमीन भी नहीं बनाता, सिर्फ आयोडीन बनाता है I2O5. +6 में Cl2O6 एंड I2O7 इज आयोडीन का नहीं बनता. +7 में Cl2O7 ब्रोमीन नहीं बनाता एंड I2O7. क्लियर? दीज आर फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ द हैलोजन फैमिली. दो ऑक्साइड है, Cl2O और ClO2. ये दोनों ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं. स्ट्रक्चर है हियर. Cl2O बॉन्ड लेंथ है 170 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल है 112. ClO2 बॉन्ड लेंथ है 147 और बॉन्ड एंगल है 118. I2O5, this oxide is used in estimation of carbon monoxide. Estimation of carbon monoxide. जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं, they are least stable. Bromine oxides are least stable and exist only at low temperature. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ऑलमोस्ट सारे करते हैं, काफी अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये. सो दिस इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्साइड्स बने. फ्लोरीन का सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है और कोई एग्जिस्ट नहीं करता. क्लोरीन का -1 और +5 में ऑक्साइड नहीं होता, अदरवाइज हर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका ऑक्साइड है. दो ऑक्साइड है, Cl2O और ClO2. ये दोनों ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. I2O5 CO की एस्टिमेशन में हम उसको यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो लिस्ट स्टेबल है और सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट ऑक्साइड्स. नोट कीजिए इसको. द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद मेटल्स. एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, मैग्नीशियम मेटल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके मेटल ब्रोमाइड बनाता है. अगर हम बात करें आयोनिक कैरेक्टर के बारे में, तो आयोनिक बॉन्ड कब बन रहा था? जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा. सो आयोनिक कैरेक्टर अगर हम बात करें मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड का, तो फ्लोराइड का आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. इसी बेसिस पे आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है. अगर हम बात करें मेटल अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ज्यादा कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा इन कंपैरिजन टू द कंपाउंड्स इन विच मेटल इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. द नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इज एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. हमने इतनी सारी रिएक्शन डिस्कस की, हमने देखा ऑलमोस्ट सब में फ्लोरीन का नेचर अलग है, फ्लोरीन की रिएक्शंस अलग हैं. फर्स्ट रीजन, सबसे छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है उसके पास, वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और एक ही ऑक्साइड बनाता है. क्लियर? HF जो है वो लिक्विड स्टेट में, जबकि HCl, HBr, HI तीनों कैसे थे? गैसेस. और वो लिक्विड में क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फ्लोरीन जो है वो हेक्साफ्लोराइड बना सकता है सल्फर के साथ, SF6,
जबकि SCl6 या SBr6 एग्जिस्ट नहीं करते। रीज़न क्या है? फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटे साइज होने की वजह से 6 एटम इजीली सल्फर की सराउंडिंग में एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये हेक्साफ्लोराइड बनाता है, जबकि और एलिमेंट्स इस ग्रुप के हेक्साफ्लोराइड्स नहीं बनाते सल्फर के साथ। फ्लोरीन की बहुत अच्छी खासी टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, और एलिमेंट्स की नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, एनामलस बिहेवियर हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के बारे में जो इस फैमिली के बनते हैं, जैसे क्लोरीन हम पढ़ेंगे, HCl हम पढ़ेंगे, ऑक्सो एसिड्स हमने डिस्कस करना है, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ओवरऑल 4 टॉपिक्स हमें और डिस्कस करने हैं, नोट कीजिए आप इसको। So let's start discussing about the compounds. First compound we are going to discuss is chlorine. Schiller ने इसको डिस्कवर किया था 1774 में। How we can prepare this in lab by using various reactions. MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड को HCl के साथ ट्रीट कर दीजिए, we get manganese chloride, chlorine and water. Chlorine is formed, same. Potassium permanganate को HCl के साथ ट्रीट कर दो, you get chlorine in the reaction mixture. HCl in presence of O2, CuCl2 भी presence में, we get chlorine and water. This specific reaction is a name reaction and the name is Decon's process. And the name is Decon's process. Last one, ये हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किया है। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, हमें क्लोरीन गैस मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट एनोड पे, नॉट बाई प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट एट एनोड। इफ वी टॉक्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज, तो हमने देखा अभी क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो गैस है, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। पंजेंट बहुत गंदी सी खुशबू होती है और सफोकेशन होती है, आप यहाँ पे इनहेल सांस ब्रीथ नहीं कर सकते प्रॉपरली। क्लोरीन इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को, तो वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके वो क्लोराइड्स बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड, फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके फास्फोरस क्लोराइड इज फॉर्म। दीज आर सम रिएक्शंस, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं क्लोरीन की जो हम डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए आप। डेकॉन्स प्रोसेस की जो बाय नेम प्रोसेसेस होते हैं, इनको आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन है उसकी हाइड्रोजन के लिए बहुत अच्छी एफिनिटी होती है। सो जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है या हाइड्रोजन के किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बहुत इजीली हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना लेता है। H2 + Cl2 2HCl फॉर्म। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब क्लोरीन ने रिएक्शन की, तो उसने किसका फॉर्मेशन कर दिया? HCl एंड रिलीजेस सल्फर। अमोनिया के साथ ये रिएक्शन में आपको छोटा सा पॉइंट याद रखना है, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पे आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। If ammonia is in excess, we get ammonium chloride. If chlorine is in excess, अमोनिया के साथ ही रिएक्शन करनी है, बट क्लोरीन को एक्सेस में अगर हम लेंगे तो हमें मिलेगा NCl3, which is explosive in nature with 3HCl. एल्कली के साथ अगर हम रिएक्शन देखें, अगर हमने NaOH को कोल्ड और डाइल्यूटेड लिया है, if we take cold and diluted NaOH and reaction with chlorine, we get NaCl, NaOCl, sodium hypochlorite. This compound is sodium hypochlorite, NaOCl. This is sodium hypochlorite. अगर वहीं पे NaOH हमने hot और concentrated लिया है, if we take hot and concentrated NaOH, we get NaCl and sodium chlorate, NaClO3, sodium chlorate with 3H2O. स्लेक्ट लाइन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, CaOH ट्वाइस। इस कंपाउंड को हम कहते हैं स्लेक्ट लाइन। अगर क्लोरीन स्लेक्ट लाइन के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिजल्ट्स इनटू द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। CH4 if react with Cl2 in presence of UV radiation, this one gives substitution reaction। 10th क्लास में पढ़ा हमने, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद 1 क्लोरीन, दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन।
रिएक्शन, C2H4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन अगर कराओगे, इथीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, क्या मिल जाएगा हमें? एडिशन रिएक्शन, वी गेट एडिशन रिएक्शन. These are some reaction you have to remember specifically these two. अमोनिया एक्सिस में है अमोनियम क्लोराइड, क्लोरीन एक्सिस में है एक्सप्लोजिव मटेरियल. अगर NaOH कोल्ड और डाइल्यूट लिया है तो हमें हाइपोक्लोराइट मिलेगा, और NaOH अगर हमने हॉट और कंसंट्रेटेड लिया है तो हमें सोडियम क्लोरेट मिलेगा. नोट कीजिए. The next one is oxidizing action of chlorine. क्लोरीन वाटर जो है अगर आप उसको रख देते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो अपने येलो कलर को, जो ग्रीनिश येलो कलर है, उसको लूज कर देता है, लोस्ट कर देता है. रीजन इज जब क्लोरीन वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है और आप उसको छोड़ देते हैं, थोड़े टाइम बाद HCl की फॉर्मेशन हो जाती है और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है. ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, या हमने ऊपर लिखा कि HCl और HOCl बनता है. अब ये जो HOCl है ना, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन बाहर आता है. बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन परफॉर्म करता है. FeSO4 H2SO4 प्लस क्लोरीन, यहाँ पे आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो क्लोरीन ने क्या किया? आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली यहाँ पे आयोडीन इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाटर एंड क्लोरीन 0 to कैलकुलेट करो, +1 -6 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 to +5. यहाँ पे भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. ब्लीचिंग एक्शन की बात करें तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, अगर ये कलर्ड सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कलरलेस. सो ये ब्लीचिंग एक्शन भी परफॉर्म करता है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी परफॉर्म करता है. यूजेस की बात करें तो क्लोरीन का पहला काम ब्लीचिंग पर्पज में यूज होता है. दूसरा, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनियम हम इसको यूज करते हैं. थर्ड वन, ड्रग्स बनाने में, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में. सिंपल कंपाउंड्स तो बनाता ही बनाता है, साथ साथ पॉइजनस कंपाउंड्स भी बनाता है. जैसे पॉइजनस में देखो, फोस्जीन एक पॉइजनस गैस है, टीयर गैस पॉइजनस, मस्टर्ड गैस विद फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर्मूला आपको याद करना है. ये क्या है? सारे पॉइजनस गैसेस है. DDT की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार. DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन. व्हाट इज DDT? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन. लास्ट वन, क्लोरीन इज यूज्ड इन स्टरलाइजिंग वाटर और यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. पानी को साफ करने के लिए हम क्लोरीन को यूज करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट क्लोरीन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे HCl के बारे में. नोट कीजिए इसको. The next compound of this family is हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HCl से. प्रिपेयर करने के लिए हमने बहुत सारी रिएक्शंस अभी इसी लेक्चर में पहले देखी हैं जहाँ पे HCl की प्रिपरेशन हुई है. तो आप उनमें से कोई भी एज अ प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं अगर याद रहे आपको. Simple one is NaCl with sulfuric acid at 420 Kelvin results into the formation of sodium hydrogen sulfate with HCl gas. HCl गैस की बात करें तो ये कलरलेस गैस है, पंजेंट, बहुत गंदी सी बदबू होती है इसकी, पंजेंट स्मेलिंग गैस है. ये बहुत इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, गैस से लिक्विड में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होती है वाटर में, होने की कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होने की कैपेसिटी है. अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है. HCl का जो मेन पर्पस होता है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंटली हम उसको यूज करते हैं इन एक्वा रीजिया. एक्वा रीजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे नोबल मेटल्स को भी डिजॉल्व कर देता है. एक्वा रीजिया क्या करता है? गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे नोबल मेटल्स को, जो बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, उनको भी ये डिजॉल्व कर देता है. एक्वा रीजिया में क्या होता है? 3 पार्ट है कंसंट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का. क्लियर? HCl जो है वो वीकर एसिड के जो सोल्ट है ना, उनको डिकम्पोज कर सकता है. जैसे ये जो सोल्ट है, अगर हम बात करें इस सोल्ट की, तो ये किस किस से मिलके बना हुआ है? NaOH and H2CO3, and this is a weak acid.
तो वीक एसिड के सोल्ट्स को HCl डिकम्पोज कर सकता है। Na2CO3 नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, 2HCl, NaCl, वाटर एंड CO2, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, नॉट सल्फेट, सोडियम सल्फाइड विद HCl, NaCl, वाटर एंड SO2। अगर हम यूजेस की बात करें HCl की, तो पहला ये केमिकल्स बनाने में काम आता है, जैसे क्लोरीन बना सकते हैं हम इससे, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, मेडिसिन में हम इसको यूज करते हैं दवाइयाँ बनाने में, और लैब में एज अ रिएजेंट हम इसको यूज करते हैं लिटमस पेपर टेस्टिंग कराने के लिए, और भी बहुत तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड, नोट कीजिए। नेक्स्ट वन इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो जो इस फैमिली के मेंबर हैं वो ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं इस टाइप की, HXO बना सकते हैं, HXO2 बन सकता है, HXO3 बन सकता है एंड HXO4 की फॉर्मेशन हो सकती है। सो मैंने यहाँ कलेक्टिवली लिखा है उन सभी को। +1 में क्लोरीन HFO स्टेबल नहीं है, HClO बनता है, HBrO, HIO बनता है, और इन सभी के लिए ना जनरल नेम लिखा हुआ है। जनरल नेम को याद करके आप किसी भी ऑक्सो एसिड का नाम लिख सकते हैं। जैसे इन सभी के लिए हम हाइपोहेलस वर्ड यूज करते हैं, जैसे ये क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड, दिस वन इज हाइपोआयोडस एसिड। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन सिर्फ एक बनाता है HFO जो कि स्टेबल नहीं है, HClO2, यहाँ पे भी सिर्फ क्लोरीन अकेला है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड को बना रहा है। इसका नाम है हेलस एसिड। क्या बोल देंगे इसको फिर यहाँ पे क्लोरीन के लिए, क्लोरस एसिड। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम बात करें तो क्लोरीन का भी बन रहा है HClO3, ब्रोमीन का भी है HBrO3, आयोडीन का भी है HIO3, और इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेलिक एसिड। दिस वन इज क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है हैलोजन की, ये जो X है ये आपके हैलोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, HClO4, HIO4, इनके लिए हम यूज करते हैं पर हेलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड, ये हो जाएगा पर आयोडिक एसिड। चारों का स्ट्रक्चर है, इनिशियली जहां पे HClO है तो ClOH विद 3 लोन पेयर्स, यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, फिर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे। ये मैंने चारों क्लोरस में ड्रॉ करके दिखाया आपको। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HClO ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू HBrO, फिर HIO, और यहाँ पे अगर बात करें तो लास्ट में हम बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा रहेगी ना वो उतना ज्यादा एसिडिक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है HClO4 में, +7, +5, +3 एंड +1। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये एसिड, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है इसकी, नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक हैलोजन फैमिली का डिस्कस करेंगे विच इज इंटर हैलोजन कंपाउंड, एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन। सो द नेक्स्ट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मीन दो हैलोजन आपस में रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। किस किस फॉर्म में बना सकते हैं, X, X डैश, X, X3 डैश, 5 डैश, 7 डैश। जो सिंगल X है जिसपे कोई डैश नहीं है वो लार्ज साइज का हैलोजन होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जबकि जो X के ऊपर डैश है वो स्मॉल साइज का हैलोजन होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इनको प्रिपेयर करने के लिए कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं करना है, सिंपली प्रिपेयर हो जाते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन हीट कर दो, आपके पास इंटर हैलोजन कंपाउंड आ जाएगा। अगर आपने फ्लोरीन को एक्सेस में लिया है यू गेट ClF3, वहीं पे आयोडीन का अगर क्लोरीन सेम लेते हो तो ICl, एक्सेस में अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो ICl3। इसका टेबल हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट स्लाइड में। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन, ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड आपने बनाए हैं ना 1, 2, 3, 4, ये सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ये हैलोजेंस के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। यूजेस की बात करें तो ये वाटर नहीं है तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट का काम करते हैं, जहां वाटर एज अ सॉल्वेंट काम नहीं लिया जाता। फ्लोरिनेटिंग एजेंट, रिएक्शंस में फ्लोरीन की सप्लाई के लिए भी इनको हम यूज करते हैं।
ClF3 और Brf3, अगर ये पॉइंट नहीं दिख रहा है तो इसको सुनिए। ClF3 एंड Brf3 जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड की प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर है? ClF3 and Brf3, these two interhalogen compounds are used in the production of uranium hexafluoride. नोट कीजिए, फिर हम टेबल और डिस्कस करते हैं इसकी। So in the last we are going to discuss the table of interhalogen compounds. जैसे फर्स्ट टाइप का था जिसमें एक हेलोजन हमारा बड़े साइज का और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा हेलोजन स्मॉल साइज का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, 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 ये सारे बड़े हैं फ्लोरीन से और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन इन दोनों से छोटा है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हमने ब्रोमीन के भी साथ देखा। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा ClF, वो एक कलरलेस गैस है और दो ही एटम्स हैं, दो ही एलिमेंट्स है, तो स्ट्रक्चर की हम बात नहीं करेंगे। Brf पेल ब्राउन गैस है। IF जो है वो गैस है सिंपल, BrCl भी गैस है। ICl दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म जो है वो रूबी रेड सॉलिड होता है और बीटा फॉर्म ब्राउन रेड सॉलिड है। IBr इज अ ब्लैक सॉलिड। क्लियर? उसके बाद दूसरा टाइप आता है, देखिए XX3 डैश। यहाँ पे ClF3 एक कलरलेस गैस है, बेंट टी शेप मॉलिक्यूल। Brf3 एक येलो ग्रीन लिक्विड है। IF3 येलो पाउडर, ICl3 ऑरेंज सॉलिड। और स्ट्रक्चर सबका सेम है, बेंट टी शेप। स्ट्रक्चर इज सेम, कलर इज डिफरेंट। X5 डैश की अगर हम बात करें तो IF5 गैस है बट सॉलिड की तरह बिहेव, सॉलिड बन जाता है बिलो 77 केल्विन। और IF5 यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्क्वायर पिरामिडल रहेगा। Brf5 कलरलेस लिक्विड, स्ट्रक्चर इज सेम। ClF5 is also colorless liquid and structure is same. XX7 सिर्फ एक ही कंपाउंड फॉर्म होता है, IF7, बिकॉज ऑफ द साइज रीजंस। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो साथ यहाँ पे अकोमोडेट हो जाते हैं, फ्लोरीन ब्रोमीन नहीं हो सकते। कलरलेस गैस है ये, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। दिस इज ऑल अबाउट हैलोजन फैमिली वी डिस्कस टुडे। अगर आपको कोई डाउट है किसी सेक्शन में, किसी क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हैलोजन फैमिली। अब हमारे पास P ब्लॉक में एक फैमिली बची है, जीरोथ ग्रुप या नोबल गैसेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।